भरतपुर में यातायात सर्किल पर उस समय लोगों की भीड़ जमा हो गई जब यातायात पुलिस ने 142 बुलेट मोटरसाइकिलों के मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोड रोलर से कुचलकर नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देशन में की गई है, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जैसी आवाज करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में पकड़ी गई बुलेट बाइक से साइलेंसरों को यातायात चौराहे पर यातायात निरीक्षक अजय मीणा के नेतृत्व में नष्ट किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे वाहनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर शोरगुल और परेशानी पैदा करते हैं। तो देखिए, रोड रोलर चलाकर जो है साइलेंसरों को यहाँ पर नष्ट किया गया है। जो साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण करते थे, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होते थे, उन साइलेंसर वाले वाहनों को चिन्हित किया गया और फिर साइलेंसरों को नष्ट करने की कार्रवाई यहाँ पर की गई। सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे साइलेंसरों का उपयोग करने पर हिदायत भी दी गई है। पहले से कई बार भी चेतावनी दी गई है लोगों को कि ऐसे साइलेंसर का इस्तेमाल ना करें जिससे ध्वनि प्रदूषण हो, लोगों को परेशानी हो, लेकिन फिर भी जो वाहन चालक नहीं मानते, अब उन्हें चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को यहाँ पर मिली है। तो सार्वजनिक स्थानों पर शोर मचाने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भरतपुर में 142 बुलेट बाइक के मॉडिफाइड साइलेंसर नष्ट किए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बूंदी में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बुधवार को नगर परिषद प्रशासक का पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों की बैठक लेकर शहर के विकास, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, शहर की सूरत सुधारने और आमजन को राहत देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर ने नालों की सफाई, जज सागर नाले के लंबित कार्य को शीघ्र पूरा करने, शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने, कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही नाइट स्वीपिंग शुरू करने, आज़ाद पार्क की विशेष सफाई व्यवस्था कराने और दुकानों और ठेलों पर डस्टबिन अनिवार्य करने के भी आदेश दिए गए हैं। यातायात सुधार के लिए अतिक्रमण हटाने और वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन को व्यवस्थित करने की कार्ययोजना बनाने को भी कहा गया है। उन्होंने सभी विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने और श्वानों की समस्या को समाधान के लिए शेल्टर होम जल्द से जल्द तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बूंदी से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था सुधारने पर जोर है। तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। श्वानों की समस्या के समाधान के लिए भी शेल्टर होम के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद प्रशासक को जो है ये तमाम आदेश जारी किए। शहर में स्वच्छता विकास कार्यों को लेकर इस बैठक में सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें साफ सफाई, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों का ध्यान रखने को कहा गया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने चंदबाजी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 645 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,60,000 रुपए बताई गई है। नेशनल हाईवे पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए की जा रही नाकाबंदी के दौरान टीएसी पुलिया पर मनोहरपुर की ओर से आ रही एक पिकअप वाहन को रोका गया, जिसमें 12 आइस बॉक्स में पनीर भरा हुआ मिला। जांच में पनीर से दुर्गंध आने पर मिलावट का संदेह हुआ, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर जांच कर इसे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पूरी खेप को गड्ढा खोदकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने पिकअप चालक सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बिजली, पानी संकट और बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान मोटरसाइकिलों को धक्का देकर महंगाई का विरोध किया गया। वहीं महिलाओं ने खाली मटके लेकर पानी की समस्या पर आक्रोश जताया।
मनरेगा में काम नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने गत्ती फावड़ा लेकर प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन और नारेबाजी चली। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती हुई महंगाई, बिजली कटौती, पेयजल संकट और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है और सरकार केवल घोषणाएं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। का समाधान हो ही नहीं रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 84 में द्वारा किया, उसका भी 84 की जनता को कुछ फायदा मिला नहीं। मात्र एक 50 लाख का खाली तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए दिया। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल की मांग की थी 150 बेड की, यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस सब ने वो नहीं किया। अन्य विकास के जो आयाम देने थे वो दिए नहीं। आज सारी बातों को लेके और खास करके यहाँ भूमि संबंधी विवाद जो किसानों के मिलने चाहिए पैसे समय पे मुआवजे के, वो मिल नहीं रहे। ये सारी समस्याओं को मौलिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोडियाई में प्रस्तावित ईआरसीपी नहर परियोजना की अलाइनमेंट को लेकर ग्रामीणों ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने मांग की है नहर को प्रस्तावित पूर्व दिशा के यू टर्न की बजाय पश्चिम दिशा से सीधा निकाला जाए। उनका कहना है कि वर्तमान अलाइनमेंट से नहर की लंबाई करीब 7 किलोमीटर से अधिक हो रही है, जबकि पश्चिम दिशा से अगर बात की जाए तो सीधा मार्ग अपनाने पर लंबाई कम होने के साथ सरकार का खर्च घटेगा और किसानों को कृषि भूमि, कुएं और बोरवेल को कम नुकसान होगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सर्वे कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में किया गया है और इसमें अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने प्रशासन से पुलिस सुरक्षा में पुनः निष्पक्ष सर्वे कराने और तब तक भूमि अधिग्रहण सहित सभी कार्रवाई स्थगित रखने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है, मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रसगढ़ के गांव अलावलपुर में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर ग्रामीण महिलाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। मंगलवार को कई महिलाओं ने उपखंड अधिकारी को शिकायत सौंपकर राशन डीलर पर मनमानी, भेदभाव और पात्र परिवारों को राशन से वंचित करने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि पिछले माह अंगूठे लगवाने के बावजूद भी कई लोगों को राशन अब तक नहीं दिया गया है, जबकि बाद में अप्रैल माह का राशन वितरित कर दिया गया और मई माह के राशन से इनकार कर दिया गया। आरोप है कि डीलर ने अपने नजदीकी लोगों को 2 माह का राशन उपलब्ध कराया है, जबकि गरीब परिवारों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। भीषण गर्मी और आर्थिक तंगी के बीच राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीण महिलाओं ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी डीलर पर सख्त कार्रवाई करने और सभी पात्र परिवारों को समय पर राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। कब से नहीं मिल रहा? जालोर जिले के भीनमाल के गणेश चौक क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला के बैग से गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सारियाना निवासी सोरम देवी पत्नी जबरा राम पुरोहित बाजार में खरीदारी के लिए आई थी। उन्होंने अपनी सोने की चेन रिपेयर के लिए सिद्धिविनायक ज्वेलरी शॉप पर दी थी और बाद में उसे लेने दोबारा दुकान पहुंची। इसके बाद वह पास की कपड़े की दुकान पर गई, जहां पर इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके बैग में चीरा लगाकर गहने चोरी कर लिए। इस घटना का पता चलने पर महिला ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। एसएचओ राजेंद्र सिंह के निर्देश पर एसआई रघुनाथ सियाग मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री एवं डीडवाना जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मंगलवार को डीडवाना जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नावर शहर स्थित पगलिया वाले बाबा धाम मंदिर परिसर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री ने मंदिर में दर्शन कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और कलश पूजन, पीपल पूजन, कुआं पूजन और गौ पूजन जैसे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया। साथ ही पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अवधेश मीना, एसडीएम दिव्या सोनी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
इस मौके पर मंत्री ने जल संरक्षण को जीवन के लिए आवश्यक बताते हुए लोगों से वर्षा जल संग्रहण और पौधरोपण को बढ़ावा देने की अपील की है। बाद में प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश में पेयजल संकट स्वीकार करते हुए ERCP और इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजनाओं के जरिए समाधान के प्रयासों की भी बात कही है। राजस्थान के अंदर लगभग 21 जिले, इनके अंदर पेयजल से लेके इसके अंदर हमारा इंडस्ट्री से लेके इरिगेशन से लेके सारे में योजना चालू करी है। हमारा जो नागौर है, जो हमारा मारवाड़ में आता है ना, मारवाड़ शिव क्षेत्र में आता है जोधपुर, इसमें वास्तव में आने वाले समय में यहाँ पे कैसे हमारे खेत में पानी आए, पेयजल का पानी के साथ साथ हम एग्रीकल्चर में पानी, इसके लिए जो सिंधु जल समझौते में आपने आज भी पेपर में आपने मीडिया पढ़ा हो कि बहुत जल्दी चिनाब और नदी को जोड़ के उसको किस तरह से राजस्थान के नाल है उसको अभियान पे भी काम करें। रही बात आप बिशुनपुर से जोड़ने की बात करें, इसका अलग ही उस योजना में उसका भाग ही नहीं रहा। और जो बचा आपका नरेना, जो बचा आपका सांबर, जो बचा आपका फुलेरा, वहां पे भी पानी की दिक्कत रही क्योंकि वहां पे TM1 जो योजना पहले जो बनी थी 2021 तक के अनुसार बनी थी, वो जो प्रेशर जो पाइप थे उनकी आयु वो 2021 में खत्म हो चुकी है। वो जो डिजाइन थी 35 लीटर के साथ डिजाइन थी। आज हमें जब घर घर कनेक्शन चालू किया तो उसमें डिजाइन में चाहिए 55 लीटर। पाली में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पिंजरा पोल गौशाला में बुधवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गौशाला का अवलोकन किया, गौ माता का पूजन कर उन्हें गुड़ और हरा चारा खिलाया और पौधरोपण भी किया। मंत्री ने कहा, जल अनमोल है और इसकी एक एक बूंद बचाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप चल रहे जल संरक्षण जन अभियान को जन भागीदारी से सफल बनाने की अपील की है। तो वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख और पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा सहित प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। जिसका हम किसी भी प्रकार का मानव जीवन के लिए उपयोग नहीं कर सकते। शेष जो 2.5% जल इस पृथ्वी पर उपलब्ध है, उसमें से लगभग 1.5% जल वो है जो ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है और लगभग 1% जल स्थायी जल और भूमिगत जल के रूप में पेयजल, कृषि, सिंचाई सब में काम लेने योग्य है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल जल का सिर्फ 1% हिस्सा बचा है और धीरे धीरे पूरे विश्व में बहुत से देशों में जल संकट खड़ा हो रहा है। ऐसे में जल का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये एक बहुत विचार चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 289 IRS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो ये देखिए तबादला यहाँ पर किया गया है IAS अधिकारियों का। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 289 IRS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो बड़ी संख्या है अधिकारियों की जिनके तबादले हुए हैं। 289 IRS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, आदेश जारी हो गया है। जयपुर से बड़ी खबर, प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 289 IRS अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं, सूची भी जारी कर दी गई है। मौली में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, लगातार बढ़ती हुई महंगाई से आम जन, मजदूर, किसान से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और दैनिक जीवन भी उनका कठिन हो चुका है। कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए दाम तुरंत ही वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश में पेपर लीक मामलों में भी शामिल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की
मांग उठाई गई है। वहीं ज्ञापन में बौली क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं जैसे कि मोरेल बांध का दूषित पानी, अवैध बजरी खनन, बिजली पानी संकट और ERCP परियोजना में किसानों को DLC रेट से 10 गुना मुआवजा देने की मांग भी शामिल रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए, पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। एक बार फिर जो है महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरती हुई नजर आई है और हाथों में जो है ये बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। सांचौर कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा और मंडी सचिव के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें किसानों की सुविधाओं और मंडी संचालन सुधार को लेकर कई अहम निर्णयों पर सहमति बनी है। इस बैठक में तय किया गया है कि अब कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त खुली पॉली के माध्यम से ही होगी और मंडी के बाहर थोक खरीद पर सख्त पाबंदी रहेगी। किसानों के लिए छाया, पानी, बिजली, शौचालय और विश्राम जैसी कई सुविधाएं जो हैं बेहतर बनाने और मंडी में आने वाले अनाज की अनिवार्य एंट्री, तुलाई में अवैध कटौती पर रोक और CCTV कैमरे लगाने का निर्णय भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। किसान मोर्चा ने मंडी में आवक कम होने और अनाज के गुजरात जाने का मुद्दा भी उठाया, जबकि मंडी सचिव ने व्यवस्था सुधार, स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं देने का आश्वासन भी दिया है। मंडी के अंदर हराजी नहीं हो रही है और किसानों को सीधा मतलब लूटा जा रहा है। दूसरी बात, कृषि मंडी के अंदर बोरी जो 101 किलो और 20 ग्राम काटी जा रही है, जबकि बोरी 700 या 800 ग्राम ही होती है। साथ ही कई जिंसों के अंदर 1-1 किलो काटा जा रहा है, वो भी गलत हो रहा है। साथ ही किसानों को समय पर पेमेंट भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के वार्ता हुई और उसमें सचिव ने यह आश्वासन दिया कि ये सभी बातों को सुधार किया जाएगा। नीलामी के मामले में हराजी के द्वारा ही अनाज की तुलाई करने का निर्णय लिया गया और सांचौर शहर में मंडी के बाहर जो माल बिक रहा है उस पर भी पाबंदी लगाने की बात हुई। सुविधाओं को लेकर के मंडी परिसर में बिजली, पानी, छाया, शौचालय, किसानों के ठहरने की उचित व्यवस्था आदि सभी इन बिंदुओं पर भी सहमति बनी और तुलाई में किसानों से किसी भी प्रकार का, जिसे काटा बोलते हैं, वो नहीं काटे जाने का निर्णय लिया गया। किसान द्वारा अपनी फसल जब कृषि मंडी के मुख्य द्वार से एंट्री या प्रवेश होता है तो उसकी एंट्री के लिए आवक रजिस्टर का भी संधारण करने पर सहमति